इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। गली मोहल्लों में कबाड़ चुनने वालों से हो जाइए सावधान। मोतिहारी पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का किया खुलासा। कबाड़ चुनने के दौरान ही एक बच्चे को चुरा कर ले गया था बच्चा चोर। जिले के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर टीपी सिंह बने आईएमए मोतिहारी के नए अध्यक्ष। वर्ष 2026-27 के लिए प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर तबरेज अजीज को अध्यक्ष पद के लिए किया गया नामित। चंपारण डाक प्रमंडल द्वारा चेस प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विजेता को मिला 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार। बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसुराज ने खोला मोर्चा। आंदोलन की दी धमकी। आर्य विद्यापीठ स्कूल मोतिहारी में लायंस क्वेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने वाला पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का पहला विद्यालय बना आर्य विद्यापीठ। स्वर्गीय संजय सिंह व शौकत अली मेमोरियल स्कूली क्रिकेट टूर्नामेंट का मोतिहारी में हुआ भव्य आगाज। नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट का HTV न्यूज पर होगा लाइव प्रसारण। पश्चिमी चंपारण में भाजपा ने मनाई डॉक्टर अंबेडकर जयंती। पहलगाम हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। और मोतिहारी के रक्सौल स्थित IOCL के पास देर रात एक घर में लगी भीषण आग। मोतिहारी पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह के सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि इस दौरान अपहृत 3 साल के बच्चे को भी पुलिस ने सीतामढ़ी जिले से बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह में शामिल लोग कबाड़ चुनने का काम करते हैं और इसी दौरान बच्चा चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इस बच्चा चोरी गिरोह में कई महिलाएं भी शामिल हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र से बीते 15 अप्रैल को खेलने के दौरान एक मासूम बच्चे का अपहरण हुआ था। मामले में पकड़ी दयाल थाना में कांड दर्ज किया गया। इसको लेकर मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ी दयाल SDPO मोहिबुल्ला अंसारी के नेतृत्व में पकड़ी दयाल थाना अध्यक्ष समेत एक टीम का गठन किया और मामले के उद्भेदन का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू की और पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में लगे कई CCTV फुटेज को खंगाला गया। इस क्रम में शेखपुरवा बाजार के करीब अंतिम बार बच्चा चोर को देखा गया। फुटेज में बच्चा चोर कबाड़ चुनते रोड के किनारे नजर आया। सूत्रों के अनुसार ये बच्चा चोर घुमंतू लोग हैं जो तिरपाल लगाकर शेखपुरवा में डेरा डाले थे, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस कार्रवाई के पहले ही गायब हो गए थे। लेकिन पुलिस ने जब उसके साथियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। इस पूरी घटना पर जानकारी देते हुए ASP मोहिबुल्ला अंसारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 15 अप्रैल 2025 को मोहम्मद शहीम आलम, जो कि लक्ष्मी रोड पकड़ी दल के रहने वाले हैं, उन्होंने कंप्लेन किया कि उनका 3 साल का बच्चा गुम हो गया है। उसके बाद से थाना अध्यक्ष जी ने केस नंबर 141-25 दर्ज किया। पुलिस महोदय ने एक टीम बनाई और उस टीम ने बच्चे को ढूंढने में लग गई। हर जगह के CCTV कैमरा को खंगाला गया और अंतिम बार बच्चे को शेखपुरवा मोड़ पर देखा गया था। वहां पता लगा कि कुछ झुग्गी झोपड़ी लगाकर घुमंतू लोग रहते हैं। अगले दिन जब रेड करने वाले थे, उससे पहले ये लोग वो जगह छोड़कर भाग गए। 26 तारीख को उन्हीं झुग्गी झोपड़ी जो रहने वाले लोगों में से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने अपना कन्फेशन में ये एक्सेप्ट किया कि एक लापता बच्चा को इन्होंने किडनैप करके बेच दिया है। उस बच्चे को बेलसंड थाना सीतामढ़ी से सकुशल बरामद किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों का नाम है तिलस्करी देवी, मोहनी देवी, अमृत करोड़ी, लालपड़ी, प्रकाश करोड़ी, राजेश करोड़ी, लहसन करोड़ी। इस टीम में जो मेन मेंबर हैं वो है राजीव रंजन, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, थाना अध्यक्ष हैं, चंदन, अंजू, स्वाति, हेमशंकर यादव, भवन कुमार, अनूप और सुधीर कुमार ठाकुर। इसके साथ साथ हमने रेड में 25,000 के इनामी को भी पकड़ा है, जिनका नाम है सत्येंद्र राम।
और एक और शराब कारोबारी को भी पकड़ा है एस ड्राइव में, जिसका नाम है गुलशन कुमार, जिनका नाम 3 कांडों में दर्ज है। एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो केस 7/17 में फरार चल रहे थे, उनका नाम है संतोष सिंह। कितने दिनों के बाद बरामद हुआ? 10 दिन लग गए हमें बरामद करने में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मोतिहारी के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। जिले के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर टीपी सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वर्ष 2026-27 के लिए प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर तबरेज अजीज को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है, जबकि डॉक्टर सौरभ गुप्ता को मोतिहारी आईएमए का सचिव चुना गया है। इसके साथ ही नई कार्य समिति के गठन की भी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि आईएमए मोतिहारी के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण को आईएमए बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। आज आईएमए भवन मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों चिकित्सकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह एवं 2026-27 के लिए अध्यक्ष नामित डॉक्टर तबरेज अजीज ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। तो हम लोग मिलजुल के काम करने की परंपरा रही है और हम लोग उसी तरह काम करते रहेंगे। सबसे खुशी की बात मोतिहारी के लिए है कि हमारे पास्ट प्रेसिडेंट जो डॉक्टर आशुतोष शरण बिहार के लेवल पे चले गए हैं और बिहार के आईएमए प्रेसिडेंट हैं, और हम लोग इस पर भी कोशिश करेंगे कि वो नेशनल लेवल पे भी चले जाएं। ये मोतिहारी के लिए बहुत प्राइड की बात है। लोगों का विश्वास, प्यार और भरोसा, स्नेह, आशीर्वाद जो हमको मिला है अपने साथियों का, उसका मैं पहले अभिवादन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उनके भरोसा पर खरा उतरने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। पूरा सत्र को बढ़िया से लेकर चलूँगा। हमारे बड़े भाई डॉक्टर आशुतोष शरण जी ने जो मानदंड स्थापित किया है वो तो बहुत ऊंचा कर दिया है उन्होंने, फिर भी कोशिश करूँगा कि उसके इर्द हम लोग का काम होता रहे। पीआरसीपी एक प्रक्रिया है जो कि पित्त की नली या पैंक्रियाज की नली में अगर बीमारी हो जाए, स्टोन हो जाए या कैंसर हो जाए, उसके इलाज के लिए मुंह के द्वारा दूरबीन डालकर जो पित्त की नली और पैंक्रियाज की नली जहाँ खुलती है खाने की नली में, वहाँ से उसके अंदर प्रवेश कर स्टोन निकाला जाता है या स्टेंट डाल दिया जाता है ताकि जॉन्डिस खत्म हो जाए, स्टोन बाहर निकल जाए, पेशेंट का तकलीफ खत्म हो जाए। वहीं इस विशेष अवसर पर पटना से पधारे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने एमआरसीपी विषय पर एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उनका स्वागत डॉक्टर निखिल शरण द्वारा पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से प्रतिष्ठित चिकित्सकों की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर जितेंद्र नाथ गुप्ता, डॉक्टर सीबी सिंह, डॉक्टर डी नाथ, डॉक्टर राजकुमार दीपक, डॉक्टर परवेज अजीज, डॉक्टर निकिता शरण और डॉक्टर स्वास्थ्य सिन्हा सहित कई बड़े नाम शामिल रहे। चंपारण डाक प्रमंडल द्वारा आज एक ऐतिहासिक आयोजन के तहत पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के सहयोग से प्रधान डाकघर मोतिहारी के सभागार में प्रमंडल स्तरीय चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में चंपारण प्रमंडल के विभिन्न डाकघरों से कुल 31 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय पवन कुमार के शुभकामना संदेश के साथ हुई, जिन्होंने गूगल मीट के माध्यम से जुड़ते हुए प्रतिभागियों को प्रेरित किया। अपने संदेश में उन्होंने शतरंज के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह खेल सिंधु घाटी सभ्यता के समय से खेला जाता रहा है और आज भी मानसिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत नगर आयुक्त सुमन सौरभ यादव एवं डाक अधीक्षक आशुतोष आदित्य के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विकास आवश्यक है और मोबाइल के इस युग में जो है हम खेल से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। खेल भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। खासकर जब हम नौकरी पेशा में आ जाते हैं तो खेलों से दूर हो जाते हैं, हमारी व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, बहुत तरह के काम आ जाते हैं। तो एक हमने नई पहल शुरू की है कि हमारे जो कर्मयोगी हैं, डाक कर्मयोगी हैं, जो काम तो बहुत अच्छा करते ही हैं, लेकिन खेलों के प्रति खेलों से दूर होते जा रहे थे। तो हम लोगों ने एक नई पहल की है और इसी पहल के तहत डिवीज़न लेवल चेस टूर्नामेंट हम लोगों ने आयोजित किया है और इसमें जो मोतिहारी में जिला शतरंज एसोसिएशन है उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उनके सहयोग से यह कार्यक्रम आज संपन्न हो पाया है। आज के इस कार्यक्रम में सुबह में मुख्य अतिथि के तौर पे श्री आशुतोष शरण जो प्रेसिडेंट हैं आईएमए के वो थे और अभी जो क्लोजिंग सेरेमनी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, उसमें नगर आयुक्त श्री सौरभ सुमन यादव सर का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारत सरकार और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के द्वारा
डिवीज़नल लेवल चेस कंपटीशन मोतिहारी में आयोजित किया गया है और आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित यहाँ पे किया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि चेस आपको पता है कि भारत में एक उभरता हुआ गेम है। हमारे पूर्व में विश्वनाथ आनंद जी वर्ल्ड चैम्पियन रहे थे, अभी डी गुकेश जी हाल में वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं और बिहार के बच्चों में इस गेम को लेकर काफ़ी उत्सुकता है। इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित होने पर निश्चित बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा बच्चे इस खेल में आएंगे और ये बहुत अच्छा खेल है मानसिक विकास के लिए और ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी के लिए। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन को शुभकामनाएं देता हूं। बिहार के सभी जिलों में जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसुराज ने मोर्चा खोला हुआ है। इस कड़ी में जनसुराज जिला कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी दिनों में राज्यव्यापी जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनसुराज के वरिष्ठ जिला संयोजक और अन्य नेताओं ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने जातीय जनगणना के परिणामों को सार्वजनिक करने में जानबूझकर देरी की है। आप चैनल वाले साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जनसुराज को भी पूछने का काम किया। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया था, पोर्टल पर रखा गया था और 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। आप सभी लोग जानते हैं कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने की बात कही गई, जो कि साल में 40,000 के हिसाब से देना था। 2 साल बीत गया, एक भी पैसा नहीं दिया गया। तो हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि घोषणा की गई तो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस उद्देश्य से रखा गया कि बिहार सरकार जो एक घोषणा कर रही है, मोदी जी के उस घोषणा की तरह की एक जुमला है, उसी जुमला के खिलाफ में हम लोग यह आयोजन कर रहे हैं। आप तमाम साथियों के साथ पूर्व में भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें बहुत सारी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज मुख्य रूप से हमारे अध्यक्ष जी ने जो कुछ आपको बताया वही हमारा मुख्य मुद्दा है। हम बिहार सरकार के ये सर्वे कार्यक्रम को अविलंब रोकने की मांग करते हुए सरकार से चाहते हैं कि वो एक स्पष्ट सर्वे पर नीति बनाए, क्योंकि सर्वे के नाम पर जो दोहन हो रहा है छोटे छोटे लोगों का, ये कागज़ नहीं दिए तो ज़मीन चली जाएगी, वो कागज़ नहीं दिए तो ज़मीन चली जाएगी, इस तरह से एक लूट का माहौल बना करके रखा है बिहार सरकार के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने, जो लोग सर्वे कार्य में संलग्न हैं। पूर्वी चंपारण में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आर्य विद्यापीठ मोतिहारी ने लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रतिष्ठित लायंस क्वेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य आयोजन किया। यह आयोजन पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में किसी भी विद्यालय द्वारा लायंस क्वेस्ट कार्यक्रम को अपनाने की दिशा में पहला कदम है, जो न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बन गया है। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें लायंस इंटरनेशनल 322 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन गणवंत मल्लिक, इंटरनेशनल ट्रेनर लायन मनीषा घाटी, बिहार क्वेस्ट चेयरपर्सन लायन सत्यम वत्स, जोन चेयरपर्सन लायन सुजीत कुमार सिंह, रीजन चेयरपर्सन लायन अमरनाथ साहू, आर्य विद्यापीठ के चेयरमैन डॉक्टर SP सिंह तथा प्रबंध निदेशक लायन रंजीत कुमार ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक लायन रंजीत कुमार और प्रधानाचार्य परमिता सरकार ने सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत प्रतीक चिन्ह, पौधा एवं अंग वस्त्र भेंट कर किया। समारोह के उद्घाटन सत्र में विभिन्न वक्ताओं ने लायंस क्वेस्ट कार्यक्रम के महत्व पर विस्तृत चर्चा की।
वहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन गणवंत मल्लिक ने कहा कि लायंस क्वेस्ट विश्व स्तर पर सबसे अधिक स्वीकार जीवन कौशल आधारित पाठ्यक्रम है, जो विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रबंध निदेशक लायन रंजीत कुमार ने कहा कि विद्यालय का लक्ष्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों को बेहतर इंसान बनाना भी है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में आर्य विद्यापीठ के 20 शिक्षक भाग ले रहे हैं, जिन्हें लायंस क्वेस्ट पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धांतों और शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को इस प्रकार तैयार करना है कि वे अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों के अकादमिक ज्ञान के साथ साथ उनके भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी ध्यान दे सकें। नेहरू स्टेडियम मोतिहारी के ऐतिहासिक मैदान पर आज स्वर्गीय संजय सिंह व शौकत अली मेमोरियल स्कूली क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज हुआ। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार तथा ECDCA के सचिव रवि राज ने संयुक्त रूप से टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट के आयोजन ने न केवल स्कूली क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच दिया है बल्कि खेल भावना को भी नया आयाम प्रदान किया है। आपको बता दें कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण STV न्यूज पर दिखाया जाएगा। टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अमित, उपाध्यक्ष महफूज अरमान खान और सचिव मोहम्मद आलम ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि टूर्नामेंट के मुकाबले 1 मई से 11 मई के बीच खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में जिले के 5 प्रमुख स्कूल की टीमें भाग लेंगी और ट्रॉफी के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। नेहरू स्टेडियम जो मोतिहारी शहर का ऐतिहासिक स्टेडियम है, इस स्टेडियम में आज पुराने क्रिकेट खिलाड़ी लोग नए क्रिकेट के आवाम को लेकर ये सब आज प्रैक्टिस किए हैं। इनका आज शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर ये लोग अब नया क्रिकेट टूर्नामेंट चलाएगा, नए नए नौजवानों को उत्साहित करके और इस खेल को प्रोत्साहित करेगा। मैंने भी खेलो इंडिया में इस चीज़ को लिख कर दिया हूँ और बजाबते विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था कि इस फुल फील्ड को खेलो इंडिया के तहत मॉडर्निफाई किया जाए, इसकी जो त्रुटि है उसको दुरुस्त किया जाए। ये खेल फील्ड जो है कोई संस्था का नहीं होता है, ये खेल विभाग का है, बिहार सरकार का है, कोई व्यक्ति के इस पर अधिकार नहीं है, आम जनता का ये चीज़ है। इसको तरक्की करना, उन्नति करना, इसको बेहतरीन करना हर जनता का कर्तव्य है। आज यहाँ पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट एसोसिएशन से पंजीकृत ये स्कूली क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत किया गया है। इस टूर्नामेंट को उद्देश्य ये है कि छोटे छोटे बच्चे में ही प्रतिभा दिखाई देती है, इसलिए स्कूल स्तर पे क्रिकेट को बढ़ावा देना। दूसरा कि इस स्टेडियम में पूर्वी चंपारण में क्रिकेट के हिसाब से अभी कोई स्टेडियम नहीं है। जब ये ग्राउंड लीज पे हम लोग को मिलेगा तो BCA के द्वारा हम लोग को इसका फंडिंग हो जाएगा, यहाँ टर्फ विकेट बन जाएगा, क्यूरेटर आ जाएंगे और रोलर, पिच रोलर, ये सब जितने प्रकार के इक्विपमेंट हैं वो सब हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग आए और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी तो एक छोटी सी पहल है ताकि हमारे जिला के बच्चे जो हैं अच्छे क्रिकेटर बन सकें, आप भविष्य में अपना खेल के माध्यम से अपना नाम रोशन कर सकें। इसमें एक छोटी सी हम लोग की पहल है जो आज से हम लोग स्कूली टूर्नामेंट आज से चालू किए हैं। तो आज वार्म अप मैच के लिए जो सीनियर खिलाड़ी थे हम लोग के पुराने, उन लोगों के साथ मैं मिलकर एक छोटा सा मैच ऑर्गेनाइज किया गया है। टूर्नामेंट जो है इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट है और हमारे दोस्त संजय सिंह और मेरे छोटे भाई शौकत अली के नाम पर हो रहा है। ये T20 टूर्नामेंट है। मझोलिया पंचायत स्थित 55 पुल के समीप मलंग बाबा स्थान परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री रेणु देवी, क्षेत्रीय प्रभारी नगर निकाय बेतिया के राहुल कुमार, मुखिया ज्योति श्रीवास्तव आदि द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि दलितों के कुल देवता हैं बाबा साहब। बाबा साहब की जीवनी व संघर्ष
सबके लिए प्रेरणादायक है। वहीं पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री रेणु देवी ने कहा कि भाजपा सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। मौके पर चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह ने कहा कि पंचायती राज में भाजपा द्वारा 35% आरक्षण देकर दलितों को समाज में हक और अधिकार देने का काम किया। आइए सुनते हैं इस दौरान किसने क्या कुछ कहा। वो है, ये पखवाड़ा चल रहा है, 30 तारीख तक ये पखवाड़ा चलेगा और इस पखवाड़े में जो बाबा साहब का मूल धन जो था, समता मूलक परिवार हो और ममता मूलक परिवार हो और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके अथक विश्वास पर जो काम होना चाहिए, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के ये काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो परिवार के लोग हैं बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलें और हम आगे एक समाज जो हमारा भारत का संस्कृति और संस्कार है, बाबा साहब ने कभी कहीं नहीं गया। बाबा साहब हमेशा चिंता करते थे कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह में हम सभी उपस्थित हुए हैं और देखे हैं कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में और अब वर्तमान में अभी मंत्री हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ और बड़े संख्या में महादलित दलित परिवार के लोग उपस्थित हुए और बाबा साहब भीमराव के जीवनी पर बड़े पैमाने पर जीवनी पर प्रकाश डाला गया। और हम समझते हैं कि जितने दलित परिवार के महादलित परिवार के लोग आए हैं, बाबा साहब के जीवनी को निश्चित तौर पर प्रकाश डाला गया याद करके जाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चलकर और बाबा साहब के सपने को साकार करने में जो सरकार लगी है वो असहयोग करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती सम्मान समारोह मझौलिया पंचायत में किया गया 55 आडी पुल के पास, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बेतिया विधानसभा की विधायक श्रीमती रेणु देवी जी, हरसिद्धि विधानसभा के विधायक और गन्ना उद्योग मंत्री बिहार सरकार के श्री कृष्णनंदन पासवान जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकर्तागण, मंडल के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष शामिल हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान में आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि हम सभी की अभिभावक हैं और यहाँ की स्थानीय विधायक श्रीमती रेणु देवी जी और हरसिद्धि के विधायक सह मंत्री गन्ना विभाग के कृष्णनंदन पासवान जी के द्वारा आज एक समाज के बीच में एक मैसेज दिया गया। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे पखवाड़ा के रूप में बाबा साहब का जन्म जयंती मनाया जा रहा है, जो 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे देश में चल रहा है। उसी कड़ी में बिहार में आज हम बेतिया विधानसभा के मझौलिया में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे माननीय बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान जी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे और माननीय हमारे इस क्षेत्र की विधायक। और मोतिहारी के रक्सौल स्थित IOCL के पास देर रात एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू नहीं पाया गया और धू कर घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडल के हरैया थाना इलाके में आगलगी की घटना हो गई, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उनके साथ स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्कत कर आग को बुझाने के लिए कोशिश की, लेकिन विशेष सफलता लोगों को नहीं मिल पाई और आग की लपटें काफ़ी तेज थीं, जिससे लोगों के बीच में डर का माहौल बना रहा। बताया गया है कि आगलगी की इस घटना में 12 से ज़्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।